बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका, वज़ीर तवानाई का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैस लगानी ने कहा कि लोड मैनेजमेंट किसी कोताही या पैदावारी सलाहियत न होने की वजह से नहीं, डीजल या फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली बहुत महंगी पड़ती है। गुज़श्ता रोज हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी, लोड मैनेजमेंट की वजह गैस की कमी थी जो जंग की वजह से मौसूल नहीं हो रही। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे महंगा, नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 39 पैसे इजाफे से 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 4 रुपए 45 पैसे सस्ता, नई कीमत 360 रुपए 76 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 3 रुपए 88 पैसे कम कर दी गई। डीजल पर फी लीटर 28 रुपए 69 पैसे लेवी आयद। HOBC पर लेवी 305 रुपए 33 पैसे फी लीटर पहले ही आयद है। मिट्टी के तेल पर लेवी की शरह 20 रुपए 36 पैसे, लाइट डीजल पर लेवी 15 रुपए 83 पैसे फी लीटर पहले से आयद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज, हुकूमत को पेट्रोल और डीजल की कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने का हुक्म दे। वज़ीर आज़म को माशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी का तसलसल बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिल मालकान और पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी। शहबाज शरीफ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत, कहा कि किसी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सिंध हुकूमत ने भी मोटरसाइकिल मालकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। माहाना 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपए सस्ता मिले। वज़ीर आला मरीम नवाज का पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह। पंजाब में पहली बार 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को फीकास 1 लाख मिलेंगे। ज़कात के मुस्तहिक मुसलमान बीमाएं और यतीम बच्चे अहल करार। मरीम नवाज की रहमत कार्ड प्रोग्राम को शफाफ, मुनसफाना और मेरिट की बुनियाद यकीनी बनाने की हिदायत, कहा कि ख्वाहिश है कि पंजाब में कोई बेवा और यतीम बच्चा खुद को बेसहारा और बेबस महसूस न करे। मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए तो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते कभी भी। ना मजदूरी है ना कोई कारोबार है, पेट्रोल आज इतना महंगा हो गया है कि इतनी परेशानी। और कहीं से फंड इकट्ठा करके इसको तेल को कम किया जाए। तेल इतना ज्यादा महंगा अफोर्डेबल नहीं है। हुकूमत ने ना अवाम की कमर तोड़ के रख दी, हर चीज महंगाई की जा रहे हैं, अवाम के बारे में कोई सोच नहीं रहे। कम होने के बजाय मजीद बढ़ा रहे हैं। छोटा तबका जो है ना इस तकलीफ में पिस रहा है और शायद कब तक पिसेगा, जब तक ये मर नहीं जाएगा। यौम मजदूर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। शहरियों का कहना है कि 1 मई को तेल कीमतों में इजाफे की बजाय अवाम को रिलीफ देना चाहिए था। इकदाम से जाहिर होता है कि हुकूमत की गरीब अवाम की कोई परवाह नहीं है। मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा, खाने पीने की अशिया की कीमतें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाएंगे। गरीबों पर बोझ डालने की बजाय हुकूमत अपनी अयाशियां कम करे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर दूध और दही की कीमतों में इजाफा। रावलपिंडी में दूध की कीमत 30 रुपए फी किलो इजाफे से 350 रुपए फी लीटर हो गई। दही 40 रुपए इजाफे से 280 रुपए फी किलो हो गया। जिला इंतजामिया ने दूध की फी किलो सरकारी कीमत 190 रुपए मुकर्रर कर रखी। इंतजामिया ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ जंग सीज फायर के बाद खत्म हो चुकी है। अब जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक जंग बंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ। वार पार से रेजोल्यूशन के तहत 60 दिन के अंदर कांग्रेस की मंजूरी लाजमी थे। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों को 60 दिन मुकम्मल हो चुके। अमेरिका का हमला दिफा नहीं है, खुली जारी है। ईरान ने अमेरिकी मौकिफ को चैलेंज कर दिया। तर्जमान वज़ारत खारजा ने अमेरिकी महकमा खारजा की दस्तावेज का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने कार्रवाई अपने इत्तेहादी इसराइल के इज्तिमाई दिफा और अपने हक के दिफा के तहत की। इस्माइल बकाई कहते हैं, किस चीज के खिलाफ दिफा किया? क्या ईरान की जानिब से कोई मुसल्लह हमला हुआ था जिसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई जायज करार दी जा सकती है? यकीनन ऐसा नहीं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान फाइज सालिस का दीगर कई ममालिक मदद के लिए तैयार है। तमाम मुज़ाकरात में बासाब्ता सालिस की हैसियत पाकिस्तान को हासिल है। मुज़ाकरात का फैसला किया तो बासाब्ता तौर पर आगाह करेंगे। ईरान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदा है। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी शोबों में वसी ताउन जारी है। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। तुर्क मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज ने सिचुएशन रूम में मुमकिन 3 अस्करी ऑप्शंस पेश किए। पहले ऑप्शन में अपना हुर्मस के अतराफ जजीरों पर अमेरिकी जमीनी फौज की तैनाती शामिल। दूसरा ऑप्शन खसूसी दस्तों को आसमान भेजकर 60% अफसुदा यूरेनियम को हटाना। जबकि तीसरे ऑप्शन में ईरान के खिलाफ शदीद अमेरिकी फजाई और अस्करी हमले। अमेरिकी सेनेट में सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की चढ़ी कोशिश भी नाकाम।
ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। ऐवान नुमाइंदगान में होमलैंड सिक्योरिटी फंडिंग बिल मंजूर। बिल पर सदर की जानिब से आज दस्तखत किए जाने का इम्कान। ईरान जंग पर अरबों डॉलर खर्च हुए या खरबों। अमेरिका में तनाज़ा खड़ा हो गया। कैपिटल हिल में होने वाली समाअत के दौरान मामले पर सख्त जुमलों का तबादला। पेंटागन के मुताबिक अब तक जंग पर 25 अरब रुपए डॉलर खर्च हो चुके हैं। अमेरिकी कानूनी साजों और माहिरीन माशियात का कहना है कि असल लागत 630 अरब से लेकर 1 अरब डॉलर तक हो सकती है। ट्रंप इंतजाम ने किया आइंदा साल के लिए दिफाई बजट में बड़े इजाफे की तजवीज। बहस में मजीद शिद्दत आ गई। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी मईशत तबाह हो रही है, हमारी नाकाबंदी शानदार है। ईरान अब तेल से कोई पैसा नहीं कमा पा रहा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। जंग बंदी के खात्मे से मुतालिक सवाल पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, लेकिन शायद बढ़ भी सकती है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा कि मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 हथियारे गिराए गए। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने 5 करोड़ इंसानों की जिंदगियां बचाई। अपना हुर्मस पे पाबंदियां आलमी मईशत का गला घूंट रही हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि बहरी रास्ते की बंदिश तशवीशनाक है। पूरी इंसानियत अपना हुर्मस की बंदिश की कीमत चुका रही है। तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनत और खुराक की आलमी मंडियां मुतासिर हो रही हैं। अगर पाबंदियां आज खत्म हो जाएं तो सप्लाई चेन्स की बहाली में महीनों लगेंगे। महंगाई 5.5% तक पहुंचेगी। 3 करोड़ 20 लाख अफराद गुर्बत में धकेले जाएंगे। दुनिया को संगीन आलमी इक़्तिसाद, बाज़ारी, मुआशी और समाजी सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना हो सकता है। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। मेहनत कशों की अजमत को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। दिन की अहमियत से बेखबर मजदूर अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में मसरूफ। 1886 में अपने इस्तेसाल के खिलाफ सड़कों पर निकलने वाले सैकड़ों मजदूरों को हलाक और जख्मी किया गया। दर्जनों को फांसी दी गई। ये दिन शिकागो के मजदूरों की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुल्क भर में आम तातील, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और तकरीबात। सदर और वजीर आजम की मेहनत कशों के वकार और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपील। सदर सरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मेहनत कशों को बाइख्तियार बनाना पायदार कौमी ताकत की बुनियाद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेहनत कश तबकात की कुर्बानी जिंदगी को नवा रखती है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाना पीपल्स पार्टी का विजन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। 14 लाख से ज्यादा मजदूरों के लिए राशन कार्ड और 3000 रुपए माहाना सब्सिडी दी। मजदूरों को 750 फ्लैट दिए जा चुके। मजीद 1872 फ्लैट दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मेहनत कश तबका मेरा दस्तो बाजू है, उनके हकूक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा कि यौम मजदूर हमें मेहनत, दयानत और आज़म की कदर का एहसास दिलाता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर और मुआहिदों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों में तामीराती मशीनें, सेहत अमानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत। ताउन से सीपैक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फरोग मिलेगा। फ्री कैन पाकिस्तान में फैक्ट्रीज के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़ों का जायजा लेंगे। पाक चीन 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाएगी। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद मलिक रियाज के खिलाफ अदालती कार्रवाई में तेजी। एहतसाब अदालत कराची ने मलिक रियाज, जैन मलिक, अहमद अली रियाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। ताज महमूद कुरैशी, वसीम रिफत और अहमद बख्श नारीजो के भी दायमी वारंट जारी कर दिए गए। फैसल सरबज कुरैशी, साकिब सुमरो और वकास रिफत के वारंट भी जारी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।